गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस के हिस्ट्री पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट है, तो आपको बहुत ध्यान से सब कुछ सुनना होगा। हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। ये अवधियाँ कैसे इम्पोर्टेंट हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक ऐसा दौर था जब जो हमारे हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इन अवधियों को निश्चित कर दिया था। देयर वर हीटेड debates about the dates on which rulers were crowded or battles were fought in the common sense notion. ये अवधियाँ ऐसे तय कर दी जाती थी कि इसी में हम कोई भी युद्ध या कोई भी काम हम इन्हीं अवधियों में करेंगे। यू मे हैव हियर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग। आपने कहते हुए सुना होगा, और शायद आप भी ये महसूस करते होंगे कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग। एक बोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, बिकॉज इट ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट। क्योंकि ये सब कुछ किस लिए है? डेट्स मेमोराइजिंग। हमें डेट्स याद नहीं रहती हैं, डेट मेमोराइज करनी पड़ती हैं, बोरिंग होता है। इज सच अ कंसेप्शन ट्रू? क्या ये सत्य है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्योर ओवर टाइम। इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमारे समय के अनुसार जो भी बदलता आया है उसको बयां करता है, उसका डेफिनेशन देता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। ये हमें बताता है कि पिछले पास्ट में, भूतकाल में चीज़ें कैसे हुआ करती थी, क्या क्या हुआ करता था। एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और अब चीज़ें कैसे बदल गई हैं। ये दौर के साथ कैसे कैसे सब चीज़ें, स्थितियाँ बदलती गई हैं। एज सुन एज वी कंपेयर दैट द पास्ट विद द प्रेजेंट। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं। वी रिफ़र टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। और हम पहले की और बाद की बात करते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज एज हिस्टोरिकल क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हाउ डू वी पैराडाइज। अब ये अवधियाँ कैसे इम्पोर्टेंट थी, ये अवधियाँ किस प्रकार से लिखी गई या फिर इनका डिस्क्रिप्शन किस हिसाब से किया गया, तो ये हम पढ़ते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। इन 1817 जेम्स मिल एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिक्स थे, ये अर्थशास्त्री थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। इन्होंने पब्लिश किए 3 वॉल्यूम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, जो कि जिसका नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसे इन्होंने 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये पीरियडाइजेशन एक्सेप्टेड किया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको कोई इससे समस्या है कि हम इंडियन हिस्ट्री को इस रूप में देखते हैं? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? हमें क्यों अपने इतिहास को अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग दौर में बदलना पड़े या फिर अलग अलग भागों में बांटना पड़े? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम। हम किसी भी एक काल की करेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताओं को कैप्चर कर सकते हैं। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, और हम इसकी भौतिक चीज़ों को गौर से देख सकते हैं, कोई विशेष चीज़ें उन पर ध्यान दे सकते हैं। सो द टर्म्स थ्रो विच वी पीरियडाइज दैट इज demarcates the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. ये हमारे आइडियाज़ को, जो हमारे भूतकाल के लिए आइडियाज़ हैं, उन्हें रिफ्लेक्ट करती हैं, उन पर ध्यान देती हैं और निश्चित करती हैं कि वह किस प्रकार से हमारी अब की जो लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम ऑन पीरियड टू द नेक्स्ट। ये हमें बताते हैं कि अब जो प्रेजेंट है और अब जो नेक्स्ट पीरियड है उसे हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। मिल थ्रो दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन एट द यूरोप। जो बाकी सोसाइटीज़ थी वो लो लेवल थी सिविलाइजेशन देन यूरोप, यूरोप की सिविलाइजेशन से।
जो सभ्यता थी यूरोप की, उसकी सिविलाइजेशन से ये क्या थी, लो थी। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोट्स रूल द कंट्री। अब हम आगे देखेंगे, ये हमारी तभी की कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें हमने अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो शो किया है। मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। जो बहुत से इतिहासकार थे उन्होंने इस पीरियड को किस रूप में जाना, कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है, कॉलोनियल होता है औपनिवेशिक। अब इस किताब में हम बहुत सारी चीज़ें जानें। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। इस किताब में हम जानेंगे कि ब्रिटिश ने कैसे रूल किया, कैसे कंट्री को अपने रूलिंग पावर किया। सब्जेक्टिंग लोकल नवाब्स एंड रजर्स, जिसमें कि नवाब थे, राज करने वाले राजा थे। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। आप ये देखेंगे कि उन्होंने कैसे जो हमारे रेवेन्यू थे उनको कैसे एक्सपेंसेस को, खर्चों को कैसे बैलेंस किया। द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, जो हमारी चीज़ें थी उन्हें कैसे लो प्राइसेस में प्रोड्यूस करा। क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, जिन्हें वो एक्सपोर्ट करते थे, जो हमारा उस जिस पे वो कर लिया करते थे, they needed for export, and you will understand the changes that came about are consequences। इस प्रकार से आप इस चैप्टर में ये जानेंगे कि कैसे कैसे consequence थे और कैसे कैसे changes आए थे। You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes। और आप इसमें ये भी जानेंगे कि किस तरीके से चेंजेस थे ब्रिटिश रूल के अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, जो कि उनकी वैल्यू और टेस्ट थे, उनके जो किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के तरीके थे, प्रैक्टिस कस्टम्स, उनके अपने रूल्स रेगुलेशन थे। When the subjugations of one country by another leads to these kinds of political, economic, social, cultural changes, we refer to the process as colonization। और जो भी ये हमारी व्यय करना, कर लेना, इकोनॉमिक अर्थशास्त्रिक वो थी, एक प्रणाली थी, उन लोगों ने एक प्रणाली बनाई हुई थी कि यहाँ पे जो लोग काम करते थे, जो किसान थे, मजदूरी करते थे, और उनसे वो लोग क्या किया करते थे कि उन्हें तो उतनी मजदूरी नहीं दिया करते थे और उसे एक्सपोर्ट करते थे बाहर, और उस एक्सपोर्ट करने के बाद उस पर कर लिया करते थे, उससे पैसे कमाया करते थे। इस तरीके से उनकी इकोनॉमी बैलेंस रहती थी। और इसे ही हम कहते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था। अंग्रेज़ जो थे 1947 से जो हमारा इंडिया था वो रूल था ब्रिटिश के द्वारा। तो हम इस चैप्टर को आगे और पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।